महाकालेश्वर की कथा। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गुणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजमय मणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूर देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दी। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की तो कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, इसलिए राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंत में उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। ध्यान अवस्था में था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थान में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। क्रोध होकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा सामग्री को नष्ट होते देखकर बहुत दुखी हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वह एक सुंदर मंदिर निर्माण हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था और बालक द्वारा पूजा सामग्री सुरक्षित था। उसकी माता यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अनन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चना करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और उन्हें बताया कि शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने मात्र शिव पूजा को देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना की और शिवात्म सर्वविध मंगल को प्राप्त किया। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने जाते हैं। जय महाकाल। अगर आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह प्रेरणादायक व पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं। धन्यवाद।